बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 17वीं बैठक अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सेंट्रलाइज्ड एसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था और वृद्धजनों एवं ब्रजवासियों के लिए सुगम दर्शन की योजना पर गहन मंथन किया गया। भूमि खरीद फरोख्ता में वित्तीय एवं अनियमितताओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कमेटी ने सख्त रुख अपनाया है, जिसके तहत सभी संबंधित अभिलेख, बैलेंस शीट एवं बैठकों की मेंटेनेंस तलब की गई। आगामी 31 जुलाई की बैठक में इन दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंदिर परिसर की मर्यादा बनाए रखने के लिए केक काटने और रिंग सेरेमनी जैसी गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई। बैठक में मंदिर की आय गोलक आयकर रिफंड, पुष्प निस्तारण, आगामी जन्माष्टमी की तैयारियां, यातायात सौंदर्यीकरण एवं मंदिर में आसपास के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की विस्तृत चर्चा की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर प्रबंधन समिति की आज 17वीं बैठक जस्टिस माननीय श्री अशोक कुमार साहब जो अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई है। सारे मेंबर उपस्थित रहे हैं। मंदिर में किस प्रकार से व्यवस्थाएं और बेहतर से बेहतर बनाई जाएं, जो गुल्लक आदि है उसमें जो गणना है उसको और कैसे व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से किया जाए। कुछ कर्मचारियों की समस्याएं हैं, साफ सफाई से रिलेटेड इशू थे, उन पर चर्चा हुई है और सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में जो हमारे लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाए और उनको जो भी सुविधाएं दी जानी है वो और बेहतर की जाए। धन्यवाद सर। आगामी दिनों में कई सारे कमेटी की बैठक हुई है सर, क्या क्या निर्णय रहे, क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, आज मीटिंग थी हाई पावर की और हम लोगों के जो एक सजेशंस थे वो सजेशंस को एजेंडे में शामिल किया गया। सारे सजेशंस जो 6 मैंने दिए थे, एक हिमांशु का इंडिविजुअल था, वो सारे पब्लिक हित के सारे थे। सेंट्रलाइज एसी करा जाए, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, वृद्ध लोगों की व्यवस्था के लिए कि उनके दर्शन आसानी से हो, वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं जो दर्शनों को तरस रहे हैं उनके लिए व्यवस्था हो, इन सब पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो एक पत्र हम लोगों को स्थानीय नागरिकों के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये कोशिश करी गई थी बताने की कि वित्तीय अनियमितता हुई है ज़मीन के खरीद फरोख्त पर, वो पत्र भी हमारे द्वारा से उनके माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखा गया। उस पर एक विधिवत चर्चा हुई और हमने उनसे साफ ये कहा कि आप जो है हमें सारे जितने भी हमारे पेपर्स हैं, क्योंकि हम आपको 3 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं लिख करके और हमें वो पेपर्स नहीं प्रोवाइड करे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हमको मंदिर कार्यालय में किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स देखने पर मना कर दिया जाता है। ये कहा दिया जाता है कि ऊपर से आदेश है। अध्यक्ष जी ने आज खुले मन से उन सब चीज़ों पर विराम लगाते हुए कहा कि नहीं, आप लोगों की क्योंकि सम्मानीय सदस्य हैं, आप लोगों को सभी को वो सारे कागज़ प्रोवाइड करेंगे और हमारे लिए ऑफिस के अंदर हम जो भी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, हाई पावर के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनके जो भी मिनट्स हैं और एजेंडे हैं, जो आदेश हुए हैं, वो सब हमको जो है प्रोवाइड होंगे एडीएम साहब के ऑफिस से, जिसमें अगले 2 दिनों के बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके कार्यालय में जाएगा। उन पेपरों का अवलोकन करने के बाद उनकी वहाँ से प्रतियां प्राप्त होंगी। तत्पश्चात 31 जुलाई की मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग के बाद में अगर किसी तरीके की वित्तीय अनियमितता दिखती है हमको, तो निश्चित तौर पर आपके सबके समक्ष में आएगा। जो इन पेपरों को देख करके था तो हमने अपनी बात बहुत पुख्ता तरीके से रखी कि साहब, यहाँ पर ज़मीनों के खरीद फरोख्त में हमें ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। किस तरीके से, किन प्रस्तावों से, किन आदेशों से 4 गुना रेट पर जो है पैसा ज़मीनें खरीदी गई, वो आदेश प्रस्ताव हमको दिए जाएं, रजिस्ट्रियों की कॉपी दी जाए। और एक प्रश्न और उठाया गया कि अब तक जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जो संपत्तियाँ हैं, उन संपत्तियों पर से कब्जा मंदिर प्रबंध समिति ने क्यों नहीं लिया गया है, उस पर भी प्रश्न उठा, जिसपे उनको दिशा निर्देशन दे दिया गया है एडीएम साहब को और डीएम साहब को भी कि विगत 1-2 दिनों में सभी जो लोग हैं उनको नोटिसेस दिए जाएंगे कि संपत्तियों को खाली किया जाए, ताकि भविष्य के लिए हम वहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए टेम्परेरी व्यवस्थाएं वहाँ पर शुरू कर सकें।
बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी की जो बात सामने आई, खाली जेब जाएंगे खाली जेब आएंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं वो जो अमर उजाला में शायद ये खबर निकली है और उनके खिलाफ अध्यक्ष जी ने एडीएम साहब को कह दिया है कि उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है वो करिए। इस तरीके की भ्रामक न्यूज़ जो आपने निकाली है वो गलत है। वो एक्चुअल में एक एसआईटी की जो अयोध्या कांड के बाद एसआईटी के जो दिशा निर्देशन दिए गए हैं लगभग सभी मंदिरों के लेकर के, उसमें ये था कि जो लोग मंदिर के अंदर आते हैं बैंकर्स कैश काउंट करने के लिए और मंदिर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहा गया है कि वो या तो उनको कुछ ऊपर से इस तरीके का पहनाया जाए कि जिसमें उनकी जेबें वगैरह ढक जाएं या वो बिना जेब वाले हों। उनका सेवायतों से कोई लेना देना नहीं था, जिसको भ्रामक खबर करके वो छापा गया। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई। भीड़ नियंत्रण के लिए कोई देखिए, भीड़ नियंत्रण के लिए हमने उनसे ये कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन शुरू कराइए। अब रजिस्ट्रेशन की बात उन्होंने रख ली है, अब इस पर क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आने वाले समय में मुड़िया पूनम का मेला आ रहा है, साथ ही साथ हरियाली तीज और जन्माष्टमी भी का उत्सव भी है। तो उसके लिए अभी ये व्यवस्था करी गई है कि यहाँ के डीएम साहब, एसपी साहब के साथ हम चारों लोग बैठ करके मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को आने और जाने की व्यवस्था क्या रहेगी उसके लिए चर्चा की जाएगी।